तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज के इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे इशू हुआ 1 रुपये के कॉइन के बारे में हम बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं जिन्होंने ये पूछा था क्या ये कॉइन 5 लाख में बिकता है। शायद किसी यूट्यूब में और वीडियो उन्होंने देखे होंगे, इसीलिए वो सवाल पूछे होंगे। तो उसी सवाल को देखकर मुझे ऐसा लगा है कि हो सकता है अभी भी जो सब्सक्राइबर मेरे हैं, सब्सक्राइबर बंधु जो मेरे हैं, फ्रेंड्स जो हैं, शायद उनको इस कॉइन के बारे में, इस कॉइन का प्राइस क्या है और इस कॉइन के बारे में और भी जो डिटेल्स है उन्हें पता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस कॉइन के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए कि आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे इशू हुआ 1 रुपये के इस कॉइन का प्राइस क्या है। तो मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। वीडियो में शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिए। 1 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे जो इशू हुआ था, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस सिक्के के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ इस कॉइन का कॉइन बुक में जो वैल्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस कॉइन का फ्यूचर क्या है, अगर आप इस कॉइन को कलेक्ट करते हैं तो फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा फ्यूचर में, वो भी हम जानेंगे। 1 रुपये के इस कॉइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे रिवर्स साइड में तो आपको ये नज़र आएगा। एकदम ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेफ्ट साइड में है भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में। उसके साथ रिजर्व बैंक के जो लोगो है वो, और लोगो के नीचे ये जो सेट टाइगर बना हुआ है उसके नीचे देखिए हिंदी में है प्लैटिनम जुबली। उसके नीचे है, मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आपको और भी क्लियर दिखेगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में है प्लैटिनम जुबली और उसके नीचे है इंग्लिश में प्लैटिनम जुबली। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थीम पे ये जो सिक्का इशू किया गया था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 75 वर्ष पूरा होने पर इस सिक्के को स्मारक सिक्के के रूप में इशू किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको ईयर भी दिखेगा 1935 से 2010। और उसी के एकदम नीचे देखिए यहाँ पर एक मिंट मार्क है जो है स्टार मिंट मार्क। मतलब इस सिक्के को हैदराबाद मिंट से इशू किया गया था। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क है वो स्टार मिंट मार्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये छवि जो है पोर्ट्रेट या फिर फोटो होने से इस सिक्के का प्राइस 2 लाख या 5 लाख होगा। ये एक स्मारक सिक्का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो 75 वर्ष 75 ईयर्स पूरा होने पर स्मारक सिक्का के रूप में इस सिक्के को इशू किया गया था। इस 1 रुपये के सिक्के के, इस सिक्के का जो मेटल है वो है स्टेनलेस स्टील, आप देख रहे हैं। और ओवर साइड का डिज़ाइन भी आप देखिए, अशोका लाइन कैपिटल, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, उसके नीचे 1, भारत और रुपया हिंदी में, इंडिया और रूपी इंग्लिश में। किसी किसी दोस्त को ऐसा लगता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो है, ये थीम है, इसीलिए शायद ये सिक्का बहुत कीमती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक बस कॉमेमोरेटिव कॉइन है। 75 वर्ष पूरा हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2010 साल में, और उसी वक्त इस सिक्के को बस स्मारक सिक्के के रूप में इशू किया गया था। मैंने 2-3 बार ये बात कह दिया स्मारक सिक्का, लेकिन क्या करें। और उसी के साथ ये एक सिंगल मिंट कॉइन है। सिंगल मिंट कॉइन कौन सा है आप समझिए। भारत के 4 अलग अलग मिंट है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ये चारों मिंट से सिक्के ढाले जाते हैं, मिंट किए जाते हैं। और इस सिक्के को सिर्फ एक ही मिंट से इशू किया गया था, इसीलिए ये एक सिंगल मिंट कॉइन है। तो सिर्फ हैदराबाद मिंट से ही इस सिक्के को इशू किया गया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क। हमारे भारत में जितने भी मिंट हैं उनका अलग अलग मिंट मार्क होता है। जैसे बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क, अगर बॉम्बे मिंट का होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होता। कोलकाता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, इसीलिए अगर कोलकाता मिंट का ये कॉइन होता तो यहाँ पर कुछ भी मिंट मार्क नहीं होता, ये जगह खाली होता। हैदराबाद मिंट का स्टार और नोएडा मिंट अगर होता तो यहाँ पर एक डॉट मिंट मार्क होता, एकदम राउंड में एक डॉट मिंट मार्क होता। तो ये एक सिंगल मिंट कॉइन है क्योंकि इस सिक्के को सिर्फ हैदराबाद मिंट से ही इशू किया गया था। तो आइए अब कॉइन बुक से जानते हैं इस सिक्के का प्राइस क्या है। उसके बाद में और भी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे सिक्के के
जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 2 लाख 5 लाख बताते हैं। तो कॉइन बुक में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लैटिनम जुबली 1935 से 2010, जैसे कि मैंने कहा था मिंट ईयर है 2010, मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, 1 रुपये कॉइन का जो वज़न है, साइज या फिर डायमीटर है 25 mm, शेप है सर्कुलर आपको तो दिख ही रहा है। मिंट देखिए सिर्फ हैदराबाद। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी। फाइन का मतलब है एकदम घिसा पीटा कॉइन, वेरी फाइन का मतलब है थोड़ा सा अच्छा कंडीशन वाला कॉइन, एक्स्ट्रा फाइन का मतलब है और भी थोड़ा सा अच्छा कंडीशन का कॉइन, और यूएनसी का मतलब है एकदम यूएनसी मतलब जो अनयूज्ड है, बस मिंट से निकला है और आपके हाथों में आया है, घिसा पीटा नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, ऐसे कॉइन को यूएनसी कॉइन कहा जाता है। तो 1 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये जो सिक्का है यूएनसी कंडीशन में आपको आज की डेट में मिल सकता है 5 रुपये। ये ध्यान दीजिए, 5 लाख नहीं, सिर्फ 5 रुपये। रेयरिटी आप देखिए यहाँ पर सी मतलब कॉमन कैटेगरी में आता है। ये कॉइन स्कैर्स या फिर रेयर आज की डेट में नहीं है। सिंगल मिंट कॉइन है, फिर भी देखिए कॉमन कैटेगरी में आता है। ये ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन और फाइन कंडीशन में कोई भी प्राइस नहीं दिया गया है। इसका मतलब है जिस कॉइन का कीमत यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये है आज की तारीख में, वो एक्स्ट्रा फाइन, फाइन और वेरी फाइन मतलब घिसा पीटा कंडीशन में कितना प्राइस हो सकता है, ये आप खुद समझदार है, आप ये बात तो आप समझते हैं। और सिंगल मिंट होने के बावजूद ये सिक्का आज की डेट में क्यों कॉमन कैटेगरी में है, ये मैं आपको बताता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक मोटो था, जो मोटो था कि ये एक सिंगल मिंट कॉइन है, ये ठीक है, लेकिन 75 वर्ष पूरा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये सिक्का हर घर में सबके पास होना चाहिए। ये जो लक्ष्य है या फिर मोटो के हिसाब से ही इस सिक्के को बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया था हैदराबाद मिंट से, इसीलिए ये एक कॉमन सिक्का है। मतलब अभी भी आपको दुकान में, बाज़ार में, ट्रेन, बस में आपको मिल जाएगा ये सिक्का, कभी भी मिल सकता है। जैसे मेरे हाथ में ये सिक्का था, ये भी एक मुझे सर्कुलेशन से ही मिला था। और तो इसीलिए इस सिक्के का प्राइस यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में है 5 रुपये। तो अब सवाल ये है कि ऐसे कॉमन सिक्के का प्राइस 2 लाख 5 लाख कौन बताते हैं? तो क्या वो 2 लाख 5 लाख में ऐसे कॉमन सिक्के खरीदेंगे? क्या वो बेवकूफ़ है? जी नहीं दोस्तों, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। कैसे बनाना चाहते हैं? आप एक बात को नोटिस किए होंगे, जितने भी फ्रॉड वीडियो है जहाँ पर ऐसे 1 रुपये 2 रुपये सिक्के का कीमत 2 लाख 5 लाख बताया जाता है, आप एक बात नोटिस करेंगे कि कभी भी वो लोग रेयर कॉइन का प्राइस, ज़्यादा प्राइस नहीं बताएंगे। रेयर जो कॉइन होता है उस कॉइन को कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऐसे सिक्के, रेयर सिक्के बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते हैं। वो उन्हीं कॉइन को टारगेट करते हैं जो अभी भी सर्कुलेशन में मिलता है और ह्यूज क्वांटिटी में मिलता है। जैसे ये कॉइन मेरे हाथ में है, जिन्होंने मेरे जो दोस्त थे, बंधु हैं, जिन्होंने ये सवाल किया था, उनके पास भी होंगे। तो होता क्या है, अगर ऐसे सिक्के का कीमत वो अगर ज़्यादा बताएंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ हो सकता है इस सिक्के का कीमत बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा जो लोग हैं उन लोगों को वो टारगेट करते हैं, फिर कहते हैं आपके पास जो सिक्का है उसका जो फ़ोटो है आप व्हाट्सएप में मुझे सेंड कीजिए। आप व्हाट्सएप में उनको सेंड करते हैं, वो कहते हैं हाँ इस सिक्के का प्राइस 5 लाख आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आपको अपना जो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आप भेजिए, उसके साथ बैंक डिटेल आप भेजिए। आप बैंक डिटेल भेजते हैं और वो कहते हैं आधा पैसा मतलब 5 लाख से 2.5 लाख रुपए अभी हम आपको भेज देंगे। उसके बाद हमारे जो आदमी हैं, लोग हैं, आपके पास घर में जाएंगे और आपके घर में जाके ये सिक्का आपसे बाकी जो पैसा है वो देकर परचेस करके लाएंगे। और आपको ये भी कहेंगे कि आप ये सिक्का किसी को मत देना। ये बस एक कन्विंस करने का तरीका है दोस्तों, और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो क्या कहेंगे, आप जब उन्हें कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो कहेंगे 2.5 लाख तो हम भेजेंगे लेकिन जीएसटी लगेगा। आप अगर कहेंगे कि जीएसटी कैसा, मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया है, तो वो कहेंगे कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा, उसके बाद या तो रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर
जीएसटी या फिर इनकम टैक्स किसी ना किसी बहाने से पहले आपसे पैसे लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं आप जो 2.5 लाख मुझे दे रहे हैं आप उन्हीं से काट लीजिए। तो फिर आपको फिर से कन्विंस करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पैसा कंपनी का पैसा है, ये पैसा कंपनी का पैसा है, हम यहाँ से काट नहीं सकते, आपको पहले भेजना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप जब भी पैसे भेजेंगे फिर उनके तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। उनको जो फ़ायदा आपसे चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। आपसे पैसा मांग सकते हैं, आपसे बात करते हुए वो समझ लेंगे आप कितना, आपके अंदर कितना लालच है। ये बात आपको शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा दोस्तों, लेकिन हाँ, आप में, हम में, सभी में लालच होता है। लेकिन लालच तो सभी में होता है कि लेकिन उस लालच के ऊपर कंट्रोल किसका कितना है ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो ऐसे बातों में कभी मत फंसिए। बहुत अच्छे वीडियो भी हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, वहाँ पर भी आप वीडियो देखिए, आपको कॉइन के और नोट के बारे में बहुत अच्छा जेन्युइन जानकारी मिलेगा। तो आपने देखा ये सिक्का जो है 1 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला, ये बस 5 रुपये ही कीमत है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं एवरी डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूं। मेरा बहन का जो न्यूमिस्मेटिक चैनल है, उस चैनल का लिंक मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप मेरे बहन के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे बहन को भी बहुत अच्छा जानकारी है कॉइन्स और नोट्स के बारे में। आप उन्हें, कोई आपका अगर कॉइन्स और नोट्स के बारे में सवाल है तो आप उसके वीडियो देखकर आप कमेंट कीजिए। मेरे जो बहन है वो Q&A वीडियो लाएगा और लाइव भी आएगा, उसके बाद आपके जो सवाल है सवालों का जवाब भी वो देगा। आपका कोई अगर सवाल है मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@newspage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।